डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। और इसमें क्या कहा गया है, जैसे पहले में कहा गया था सही सरसमीका का प्रयोग करके हल कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका -2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ये सेम ही क्वेश्चन जो आपने पहले पार्ट में किया था। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखें 3/5 यहाँ 2/3 के साथ भी मल्टीप्लाई है और 1/6 के साथ भी मल्टीप्लाई है। सेम प्रॉपर्टी यूज़ होगी जो आपने फर्स्ट पार्ट में की है, यानी कम्यूटेटिविटी ऑफ रैशनल नंबर्स। और कम्यूटेटिविटी के लिए आपने करना है यानी संख्याओं के क्रम विनेयता वाला फार्मूला यानी सरसमीका लगेगी इसके अंदर। तो आप देखो 3/5 दो संख्याओं के साथ गुणा है। सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लीजिए, बराबर का साइन दीजिए, इक्वल टू का 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। और हिंदी में माइनस यानी ऋणात्मक चिन्ह 2/3 गुणा 3/5 जमा 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। यहाँ पर दोनों ओर 2/3 के साथ और 1/6 के साथ 3/5 है, तो आपका क्रम विनेयता प्रॉपर्टीज़ के अंदर लग जाएगी, यानी कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज़ के अंदर लग जाएगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिनके साथ 3/5 गुणा में है उन संख्याओं को यानी उन दो संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। जैसे माइनस के 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5, इसमें 3/5 और दूसरी संख्या 1/6, तो माइनस का साइन एज इट इज़, माइनस के 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/6। और ये आपका जो प्लस का 5/2 है वो पीछे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपका 3/5 ब्रैकेट शुरू, ये दो साइन लगे, आपको केवल एक ही ब्रैकेट लगानी है, दीर्घ ब्रैकेट लगा लेनी है। और उसके बाद आपने 3/5 कॉमन निकाल लिया। 3/5 कॉमन क्यों निकाला, क्योंकि 3/5 से दोनों संख्याएं भाग होती है, दोनों के गुणा में 3/5 3/5। यहाँ जब भाग कर लिया 3/5 से, यहाँ एक बचा, एक के साथ 2/3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3/, तो आपका 2/3 माइनस का है तो एक के साथ गुण होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब आप यहाँ 3 और 6 यानी 3 और 6 दोनों के डिनोमिनेटर है, इनका एलसीएम लीजिए। 6 आपका एलसीएम आ जाता है। पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर हमने एलसीएम लिया, तो जब हमने 6 को 3 से डिवाइड किया, यानी 6 को 3 से डिवाइड किया, तो 2 आपका आंसर आता है। 2 की इसके नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, हर के साथ गुणा किया, तो 2 दूनी 4, ये माइनस का है, और 2 दूनी 4 माइनस के हो जाते हैं, साइन माइनस के। इसी प्रकार 6 को 6 से भाग किया, 1 आता है, 1 के साथ गुणा करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आपका 1 आ जाता है। ब्रैकेट क्लोज हो गया आपकी, और यहाँ प्लस का साइन और 5/2 यानी 5/2। और उसके बाद अगला स्टेप हम करते हैं, बराबर का साइन 3/5 ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट एज इट इज लगानी है। जब हमने -4 में -1 दोनों माइनस के साइन थे, जुड़ जाएंगे, माइनस का 5/6 ब्रैकेट बंद, प्लस का 5/2 एज इट इज लिख दिया। तो आपके पास इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल ले, 3/5 यहाँ गुणा का साइन है, तो गुणा में माइनस के 5/6 यानी -5/2 प्लस 5/6 प्लस 5/2 ऐसे का ऐसा। तो उसके बाद हमने देखा जो 3/5 और माइनस के 5/6, तो देखा ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या एक ही टेबल से भाग होता है, तो दोनों जब एक ही टेबल से भाग होती है उसको स्मॉल फॉर्म में लिख लेते हैं। दोनों को 5 से भाग कर दिया, यहाँ 1 यहाँ 1। इसी प्रकार ये 3 और ये 6 एक ही टेबल में डिवाइड होती है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसको आपने अलग करना है, क्योंकि ये प्लस की संख्या इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो ऊपर की मल्टीप्लाई कर ली, -1 गुणा 1 यानी -1 मल्टीप्लाई बाय -1 आ गया, 2 1 जा 2 आ गया। यहाँ से आपका आंसर आ जाता है -1/2 प्लस 5/2। अब इसको जोड़ लेंगे, सेम डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है वो आपका 2 आ जाता है। 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, माइनस का 1 आ जाता है। 2 2 जा 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 आपका 5 आ जाता है। तो अब प्लस के 5 है, माइनस का 1 है, तो 5 में से 1 माइनस हो गया, तो आपके 4 बचाते हैं, अपॉन 2 है, 4 को 2 से भाग कर दिया, आपका 2 आंसर आ जाता है। तो इसी प्रकार आपका ये दूसरा भाग कंप्लीट होता है।